नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पर्यावरण संरक्षण को लेकर डीएम की अध्यक्षता में जिला पर्यावरण समिति की। मधवापुर में नेशनल हाईवे 227 पर केरवा गांव के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से 5 साल के बच्चे की मौत। रेखा प्रखंड क्षेत्र के पैक्स चुनाव का नतीजा आया सामने। इजरा गांव निवासी मोहम्मद नसीम ने दूसरी बार की जीत हासिल। खजौली के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का समेकित बाल विकास परियोजना की प्रोग्राम पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। मधेपुर के 8 पंचायतों में पैक्स चुनाव का मतगणना शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न। जीते हुए उम्मीदवारों ने निकाला विजय जुलूस। सुपर सीडर मशीन से बीज बुआई किसानों के लिए वरदान। खजौली गांव में हो रहा सुपर सीड मशीन से गेहूं की बुआई। एनडीए की सरकार द्वारा 65% आरक्षण को समाप्त करने की साजिश को लेकर मधुबनी राष्ट्रीय जनता दल ने समाहरणालय के सामने किया 1 दिवसीय धरना। मद्य निषेध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए मधुबनी के एसपी, जिला उत्पाद अधीक्षक व जयनगर एसडीपीओ को किया गया सम्मानित। लहरियासराय स्टेशन पर आरओबी कार्य के कारण कई एक्सप्रेस ट्रेन का विलंब से हुआ परिचालन। बाल विवाह मुक्त भारत के आह्वान पर ग्राम विकास युवा ट्रस्ट ने मधुबनी में निकाली जागरूकता रैली। हजारों की तादाद में हुए लोग शामिल। मधुबनी शहर के जलधारी चौक के समीप नॉर्थ बिहार के दूसरा मेदांता कलेक्शन सेंटर का हुआ उद्घाटन। और मधवापुर प्रखंड के महुआ गांव में 7 दिवसीय श्री महावीर झंडा महोत्सव का हुआ शुभारंभ। 151 कन्याओं ने निकाली कलश यात्रा। खबरें अब विस्तार से। बुधवार की देर शाम मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला पर्यावरण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस बैठक में मुख्य रूप से जिले भर में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन विषय पर व्यापक रूप से वार्ता की गई। अध्यक्षता में बुधवार की देर शाम समाहरणालय सभाकक्ष में जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए विभिन्न बिंदुओं पर व्यापक चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर बल देते हुए उपस्थित अधिकारियों से विभागवार जिले में पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों और आगे की रणनीति पर चर्चा किया। जिलाधिकारी ने कहा, पर्यावरण संरक्षण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें अपने जिले को हरा भरा और स्वच्छ बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। बैठक में सड़क धूल कण प्रबंधन, ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, भवन निर्माण कार्य, वाहन प्रदूषण, सड़क निर्माण कार्य, पटाखों का उपयोग, यातायात व्यवस्था, फसल अपशिष्ट प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा की गई एवं जिलाधिकारी द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। उन्होंने बैठक में उपस्थित नगर निगम मधुबनी सहित जिले के सभी नगर निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि खुले में कचरा जलने पर अविलंब कार्रवाई करें और जुर्माना लगाए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में खुले में निर्माण सामग्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए। जिलाधिकारी ने नगर निकायों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़कों पर जल छिड़काव के उपरांत सफाई मशीन से सड़कों की सफाई हेतु व्यवस्था करें ताकि धूल कणों से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। उन्होंने उपस्थित भवन निर्माण विभाग आदि के अभियंताओं को निर्देश दिया कि खुले में भवन निर्माण कार्य पर रोक लगाए, साथ ही निर्माण सामग्रियों के परिवहन और संग्रहण पर भी विशेष निगरानी रखे। बगैर ढके निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई करे। सड़क के किनारे खुले में संग्रहित की गई निर्माण सामग्रियों पर भी नियमानुसार कार्रवाई करे। उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित करें कि बालू निर्माण सामग्रियों का परिवहन अनिवार्य रूप से ढककर हो। उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध अविलंब कार्रवाई करे।
साथ ही वाहनों के प्रदूषण स्तर की नियमित रूप से जांच करे। उन्होंने निर्देश दिया कि बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट के कोई भी ईंट भट्ठा का संचालन नहीं हो, यह सुनिश्चित करे। फसल अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर भी जिलाधिकारी ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा उपरांत व्यापक सहमति बनी। जिले में हरियाली बढ़ाने के लिए व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों और ग्रामीण क्षेत्रों में पौधारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नदियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए विशेष अभियान चलाने पर सहमति बनी। साथ ही जल संचयन और भूजल स्तर बढ़ाने के लिए तकनीकी उपायों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठोस और तरल कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए नई योजनाओं को लागू करने का निर्णय लिया गया। नगर निकायों को निर्देश दिया गया कि वे कचरा प्रबंधन के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने औद्योगिक इकाइयों द्वारा पर्यावरण नियमों के पालन की सख्ती से निगरानी करने का निर्देश दिया। औद्योगिक एवं मेडिकल कचरे के सही निपटान और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की प्राथमिकता दी जाए। प्लास्टिक के उपयोग को रोकने और इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। विशेष रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा को सशक्त करने और युवाओं को जागरूक बनाने पर जोर दिया गया। इस बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी दरभंगा, उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, जिला परिवहन पदाधिकारी शशि शेखरण, जीपीआरओ परिमल कुमार, प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा हेमंत कुमार सहित सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी एवं सभी सदस्य उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधवापुर प्रखंड से सड़क दुर्घटना की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नेशनल हाईवे 227 पर केरवा गांव के पास एक अज्ञात वाहन की ठोकर से एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने घंटों सड़क को जाम कर दिया। बाद में साहरघाट पुलिस के आने पर जाम को शांत कराया गया। मृतक की पहचान केरवा गांव निवासी विजय यादव के पुत्र आदित्य कुमार के रूप में की गई है। इस घटना के बाद से परिजनों में शोक का माहौल है। केरवा गांव के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से एक बच्चे की मौत इलाज के दौरान दरभंगा में हो गई। दुर्घटना स्थल से ड्राइवर संबंधित वाहन को लेकर भागने में कामयाब हो गया। आक्रोशित लोगों ने हाईवे को जाम कर वहां आगजनी की। वे लोग मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे। मामले की सूचना पर साहरघाट पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। साथ ही गुस्साए लोगों को दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिलाकर वहां आवागमन बहाल कराया। करीब 1 घंटे तक सड़क जाम रहा। थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि मृतक का नाम आदित्य कुमार है। वह केरवा गांव निवासी विजय सताई का 5 वर्षीय बेटा था। पीड़ित पक्ष के लोग मृतक को लेकर नहीं लौटे हैं। मामले की लिखित शिकायत मिलने पर आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। रेखा प्रखंड में पैक्स चुनाव 2024 के मद्देनजर मतगणना का कार्य शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में हुए पैक्स चुनाव के बाद जीते हुए उम्मीदवारों ने विजय जुलूस निकाला। वहीं प्रखंड के इजरा पंचायत के मोहम्मद नसीम ने दूसरी बार इस चुनाव में जीत हासिल की है, जिसको लेकर लोगों में भी खुशी का माहौल है। प्रखंड क्षेत्र के इजरा गांव निवासी मोहम्मद नसीम अहमद ने किया है। उनके जीतने से गांव में खुशी देखी जा रही है। खुशी मनाते ग्रामीण एहतशामुल हक, लट्टन मास्टर परवेज, मोहम्मद कैसर, डॉक्टर लाल बाबू रिजवी, नसीर अखरोट, कामिल सैफुल्लाह समेत कई लोगों ने बताया कि बेहतर कार्य करने वालों को ही वोटर चुनते हैं, जबकि इस अध्यक्ष के द्वारा किसानों के हित में बेहतर कार्य किया गया, इसलिए किसान के साथ वोटर ने एक बार फिर जिताया है। टैक्स मैनेजर जमील अहमद उर्फ बबलू ने बताया कि जिस प्रकार से जिताया गया है वह जीत जनता की जीत है। बताया किसानों के हित में जो भी कार्य होगा वह पहले ही किया जाएगा। किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी, जबकि धान खरीद बिक्री में जो भी सरकार से जारी दाम रहेगा उसी हिसाब से किसानों से खरीद बिक्री किया जाएगा। एक बार बबलू भाई जिंदाबाद, बबलू भाई जिंदाबाद। क्या बोलना चाहेंगे आप? हम लोग को बहुत खुशी हुई कि बबलू भाई जीते। कोशिश थी सबकी, अपना जीत गए, नसीब की बात है। तो इन पर जो इल्जाम लगाया जा रहा है वो गलत है? वो गलत लगाया जा रहा है। नहीं, हम लोग अपने नाम का वोट गिराए। क्या आरोप लगाया जाता है कि फर्जी वोट है, ऐसा तो वो अपनी मर्जी से कह रहा है ना। हम लोग तो अपने नाम का वोट गिराए। क्या कहना चाहेंगे इनके जीत पर, क्या कहना चाहेंगे?
समाज सेवी हैं और सही मायने में कौम की खिदमत करते हैं। कहा जाए कि गांव के लोगों ने जो इल्ज़ाम लगाया है वो इल्ज़ाम इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद बरी हो जाएगा, पाक हो जाएगा मामला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल हन्नान। जिस बिना पे फिर से एक बार जनता ने उनको चुना है, उम्मीद है कि ये जनता के जो हित में जो भी ये होगा वो उन पे खड़े उतरेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रिजवानुल्लाह। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिजरा पंचायत पैक्स का मैनेजर पिछले 15 साल से हूँ और पिछले 2 साल से दो टर्म से मोहम्मद नसीम अध्यक्ष के लिए जीत रहे हैं और इससे पहले मोहम्मद नूरुल इस्लाम थे, उससे पहले भी नूरुल इस्लाम थे। लगातार हम लोगों के पास 4 टर्म से ये पैक्स है और अच्छे से जीत रहे हैं बस। और जो किसानों का काम होगा, हम लोग एमएसपी पे धान खरीदते हैं। जो लोग हमारे यहाँ धान बेचने आते हैं उसका एमएसपी रेट दे करके जो सरकारी प्रोसेस है वो करा करके, सरकारी रजिस्ट्रेशन करा करके उन लोगों से धान खरीदते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड में समेकित बाल विकास परियोजना की जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ललिता कुमारी ने प्रखंड के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मुख्य रूप से आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 50, 60 व 106 की जांच की, जहां उन्होंने सहायता सेविका पंजी, उपस्थिति पंजी, वृद्धि निगरानी पंजी समेत विभिन्न पंजियों की जांच करते हुए कई दिशा निर्देश दिए। प्रोग्राम पदाधिकारी ललिता कुमारी ने गुरुवार को खजौली प्रखंड के विभिन्न पंचायत में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें सरावे पंचायत स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 55 एवं 60 तथा बेता ककरघट्टी पंचायत स्थित केंद्र संख्या 106 का जांच किया गया। उन्होंने इस दौरान केंद्र पर सहायता सेविका पंजी, उपस्थिति पंजी, वृद्धि निगरानी पंजी, बच्चों की उपस्थिति, भंडार पंजी का जांच किया। केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति एवं साफ सफाई देख उन्होंने संतोष जाहिर की। कहा कि सभी केंद्रों पर इसी तरह बच्चों की उपस्थिति रहे एवं केंद्र का संचालन ठीक तरीके से हो तो इस प्रकार के केंद्र को चयनित कर उसे पुरस्कृत किया जा सकता है। उन्होंने केंद्र का संचालन नियमित रूप से करने, बच्चों को पोषाहार देने व विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं को 100% लाभुकों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। कहा कि कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्र पर नियमित रूप से आने वाले नामांकित बच्चों को ही योजनाओं का लाभ मिलेगा। मौके पर प्रखंड समन्वयक शिशु सिन्हा, अभिषेक कुमार, एलएस रूपा कुमारी, अर्चना समेत कई लोग मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत 8 पंचायतों में हुए पैक्स चुनाव को लेकर प्रखंड हॉल में मतगणना का कार्य शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। एक तरफ जहां पदाधिकारियों के द्वारा जीते हुए उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया, वहीं दूसरी तरफ जीते हुए उम्मीदवारों ने जीत की खुशी में विजय जुलूस निकाला। अंतर्गत 8 पंचायतों के पैक्स चुनाव का मतगणना प्रखंड मुख्यालय हॉल में शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। चुनाव जीतने के बाद विजयी उम्मीदवार को सर्टिफिकेट दिया गया। वहीं सभी जीते हुए उम्मीदवार ने अपना विजय जुलूस निकाला। करहारा पंचायत के भास्कर कुमार 669 मत प्राप्त किए और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पवन कुमार झा को 212 मतों से पराजित किया। डारा पंचायत में सियाराम यादव ने 564 मत प्राप्त किया और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजकुमार महतो को 453 मतों से शिकस्त दिया। प्रसाद पंचायत में जयप्रकाश कुमार ने संजय सिंह को शिकस्त दिया। जयप्रकाश कुमार को 429 मत प्राप्त हुए, जबकि संजय सिंह को 205 मत ही मिले। बरसाम पंचायत में चंचल कुमार ने 600 वोट लाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मनीष कुमार झा को हरा दिया, जिसको कुल 469 मत प्राप्त हुए। बस्तीपट्टी पंचायत में रामचंद्र मंडल ने 321 मत लाकर रंजीत चौपाल को शिकस्त दिया, जो 182 मत प्राप्त की। भेजो पंचायत में अरुण महतो ने 547 मत लाकर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विनोद नायक को शिकस्त दिया। इस तरह महपतिया पंचायत में विनोद कुमार यादव ने 4 से 11 मत प्राप्त किया। दशरथ चौपाल को 17 वोट मिले और इस तरह विनोद यादव ने 224 मतों से शिकस्त दी। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट।
खजौली प्रखंड के खजौली गांव में सुपर सीडर मशीन से खेती हो रही है। गौरतलब हो कि गेहूं की बुआई का काम अब यह आधुनिक मशीन कर रही है। इस मशीन से न सिर्फ लागत कम लगती है बल्कि अधिक उपज की भी संभावना है। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यह बीज बुआई का एक आधुनिक मशीन है, जिससे किसान बिना खेत की जुताई किए हुए ही आधुनिक मशीन से खेत की जुताई, बीज एवं खाद बुआई एक साथ करता है, जिससे किसानों को जहां बीज एवं उर्वरक की खपत कम होती है, वहीं सिंचाई करने में भी कम लागत लगती है। 2 पौधे की समान दूरी एवं पंक्ति के बीज की बुआई होती है। गौरतलब हो कि खजौली प्रखंड के खजौली गांव के एक किसान विशेश्वर शाह ने कृषि विभाग से अनुदानित दर पर सुपर सीडर की खरीदारी की है, जिससे वह गेहूं की खेती कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस विधि से खेती करने पर किसानों को कम लागत में अधिक उपज होती है। किसान विशेश्वर शाह ने बताया कि अब खेती में आधुनिक मशीन की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक हो गई है। कहा कि खेती के कार्यों का महत्वपूर्ण भाग बुआई उपकरण है, जो अच्छी फसल के लिए आधार तैयार करता है। मौके पर कृषि समन्वयक विद्यासागर सिंह, किसान सलाहकार राम सरदार सिंह एवं किसान विनोद कुमार पांडे सहित अन्य किसान मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि एनडीए की सरकार के द्वारा 65% आरक्षण को समाप्त करने की साजिश चल रही है। ऐसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल मधुबनी के कार्यकर्ताओं ने मधुबनी समाहरणालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ी जाएगी। समाहरणालय के सामने 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना का मुख्य उद्देश्य है एनडीए की सरकार के द्वारा 65% आरक्षण को समाप्त करने की साजिश चल रही है। गरीबों के उत्थान के लिए महागठबंधन की सरकार के द्वारा 65% आरक्षण जातीय गणना के उपरांत किया गया था, जिसको एनडीए सरकार घटा करके 50% कर दिया। राजद के द्वारा बिहार के सभी जिला मुख्यालय में 28 नवंबर को आरक्षण को लेकर धरना दिया गया है। यदि सरकार नहीं मानेगी तो सड़क से सदन तक राजद के लोग इसके लिए लड़ाई करेंगे। वाले राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आदेश पर उनके हमारी जो मांगे हैं, हमने मांग को रखा था। हमारी पार्टी का बुनियाद है सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता। हम सामाजिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े लोग हैं, जो बिहार गया गुजरात राज्य के रूप में जाना जाता है, वैसे राज्यों का जो जातीय संरक्षण किया गया, अभी जो जातीय जनगणना हुआ, जातीय जनगणना में केवल जाति का नहीं हुआ, आर्थिक गणना भी हुआ, और वो जो 500 करोड़ सरकार का खर्च हुआ उस पर, वो भी पेंडिंग में रख दिया गया। और उसी के आधार पर जो डॉक्टर लोहिया ने सपना देखा था आरक्षण हम 60% देंगे, तो 65% आरक्षण दिया गया, और जिसमें ऊंची जात का भी 10% लोगों का था। वहाँ दलित था, पिछड़ा था, अति पिछड़ा था, और उसको बीजेपी वाले लोगों ने खास करके उनका एजेंडा है सबका साथ बोलने वाले, वो कुछ लोगों को गरीबी रेखा से नीचे ही रखने में ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी समझते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। कल्याण ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। वर्ष 2024 का नशा मुक्ति दिवस मधुबनी जिला के लिए बेहद गौरवशाली रहा है। गौरतलब हो कि अधिवेशन सिंचाई भवन पटना में मंत्री मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा मधुबनी के SP सुशील कुमार, उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर व जयनगर के DSP विप्लव कुमार को मद्य निषेध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। में मंत्री मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार रत्नी सदा DGP आलोक राज के द्वारा नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर मद्य निषेध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु मधुबनी के तेज तर्रार SP सुशील कुमार, जिला उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर एवं जयनगर SDPO विप्लव कुमार को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। गौरतलब हो कि मधुबनी जिले के लिए आज का यह दिन काफी हर्ष और गौरव का विषय रहा। SP सुशील कुमार के कुशल मार्गदर्शन एवं नियंत्रण में मद्य निषेध विभाग, पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त टीम आपस में समन्वय एवं सहयोग के आधार पर बड़े पैमाने पर शराब को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। विभागीय निर्देश के आलोक में समय समय पर थाने और उत्पाद विभाग में जब्त शराब को नष्ट भी किया जाता रहा है। शराबबंदी कानून लागू होने के पश्चात बड़े पैमाने पर वाहनों को पकड़ा गया है तथा बाद में नीलामी भी की गई है और उससे सरकारी राजस्व भी प्राप्त हुआ है। सीमावर्ती जिला होने के कारण चुनौती भी काफी रहती है, जिसे चेक पोस्ट के माध्यम से निगरानी किया जाता रहा है। सभी चेक पोस्ट पर CCTV से नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। मधुबनी SP सुशील कुमार को उत्कृष्ट कार्य हेतु सम्मान प्राप्त होने पर अधिकारियों एवं मधुबनी जिला वासियों ने बधाई प्रेषित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। रेखा प्रखंड में पैक्स चुनाव के दौरान पैक्स मैनेजर की गिरफ्तारी की गई थी। गौरतलब हो कि गिरफ्तारी के बाद अब उनका नया बयान सामने आया है। गौरतलब हो कि पैक्स मैनेजर जमील अहमद को पैक्स चुनाव के दौरान गिरफ्तार किया गया था। आइए हम आपको दिखाते हैं इस बाबत उन्होंने क्या कहा है।
पैक्स मैनेजर की हुई गिरफ्तारी पर मैनेजर का बयान सामने आया है। पैक्स मैनेजर जमील अहमद उर्फ बबलू ने बताया कि उन्हें चुनाव के दौरान राजनीतिक तरीके से विरोधियों के द्वारा फंसाया गया था। बताया कि पैक्स गोदाम की जांच करने पदाधिकारी आए थे, जहां बिना काउंटिंग किए ही उन पर गबन का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। यह सभी बेबुनियाद है, साजिश के तहत फंसाया गया था। बताया कि गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया और पेश करने के बाद उन्हें बरी कर दिया गया। गौरतलब हो कि एक तरफ खुशी का माहौल था, उसी समय उस मैनेजर को गिरफ्तार रेखा थाना के द्वारा कर लिया गया, जहां खुशी का माहौल को फीका कर दिया गया। मैनेजर पर अनियमितता का आरोप था। अवैध तरीके से धान खरीदारी को लेकर के उनके ऊपर लाखों के अधिक रकम के गबन का आरोप लगाया गया था, लेकिन उन्हें उच्च न्यायालय के द्वारा बेल मिला हुआ था, जिसे देखते हुए जिला न्यायालय ने बरी कर दी। पॉलिसी के कारण फिर अब इलेक्शन वाला दिन आपकी गिरफ्तारी हुई, ये सब पॉलिटिक्स है। हमारा हम पे एक एफआईआर हुआ था अनियमितता का, जो 846 कुंटल धान हमारे गोडाउन में शॉर्ट कराया गया था। ये भी पॉलिटिक्स थी। हमारे यहाँ जो एसडीसी मैडम आई थी, उन्होंने जब जांच किया था तो वो बिना गिनती किए उन्होंने दे दिया कि इसमें इतना शॉर्टेज है। फिर उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने जो उसका हमारे पे ऋण था, हम लोगों ने सितंबर में नो ड्यूज करा लिया था। बैंक का जो ऋण था हमारे पे वो नो ड्यूज करा लिया था, लेकिन किसी वजह से मधुबनी कोर्ट से हमारा बेल खारिज हो गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने हमको बेल दे दिया था। फिर भी जब हमको यहाँ पुलिस ने अरेस्ट किया, हम नामांकन भी किए, पुलिस को पता था कि, लेकिन नामांकन में अरेस्ट नहीं किया। यहाँ कुछ लोगों की गंदी पॉलिसी के कारण हमें अरेस्ट करा दिया गया, लेकिन कोर्ट ने हमें शाम में रिलीज कर दिया क्योंकि हमारा बेल हो चुका था पटना से। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। लहरियासराय स्टेशन पर आरओबी कार्य को लेकर कई एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन विलंब से किया गया। इसको लेकर जयनगर समस्तीपुर रेलखंड पर भी कई एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन विलंब से हुआ, जिससे यात्रियों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आरओबी कार्य को लेकर कई एक्सप्रेस ट्रेन विलंब से परिचालन किया गया। पैसेंजर ट्रेन का परिचालन दरभंगा तक रखा गया। जानकारी के अनुसार लहरियासराय रेलवे स्टेशन पर आरओबी निर्माण कार्य को लेकर रेलवे ने दरभंगा समस्तीपुर के बीच लहरियासराय रेलवे स्टेशन पर आरओबी कार्य किया जा रहा है, जिस कारण उक्त रेलखंड से गुजरने वाली कई ट्रेनें विलंब से आगमन व प्रस्थान किया। स्टेशन सूत्र की माने तो गुरुवार की सुबह जयनगर से समस्तीपुर के बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 05514 का परिचालन दरभंगा तक रखा गया, जबकि ट्रेन नंबर 13225 जयनगर से दानापुर के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 10:50 के बदले 3 घंटा विलंब से 1:50 पर प्रस्थान किया। जयनगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई के लिए बीच चलने वाली ट्रेन नंबर 11062 पवन एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 1:10 के बजाय 1 घंटा 10 मिनट विलंब था, जो 2:20 पर प्रस्थान किया। गुरुवार की सुबह 8 बजे से करीब 6 घंटे के लिए मेगा ब्लॉक लिए हुए हैं। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार के द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत कार्यक्रम का आह्वान किया गया है। गौरतलब हो कि इसके आह्वान पर मधुबनी के गैर सरकारी संगठन ग्राम विकास युवा ट्रस्ट के द्वारा शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। इस जागरूकता रैली में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। भारत के आह्वान के समर्थन में गैर सरकारी संगठन ग्राम विकास युवा ट्रस्ट ने मधुबनी में बाल विवाह के खिलाफ 57 जागरूकता व शपथ ग्रहण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसमें समाज के हर तबके के लोग शामिल हुए। इस दौरान मशाल जुलूस और कैंडल मार्च में बाल विवाह पीड़िताओं, महिलाओं, बच्चों व पुरुषों सहित संख्या लोगों ने बाल विवाह के खिलाफ शपथ ली और जागरूकता के प्रसार के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भागीदारी की।
इस दौरान पुरोहित, मौलवियों, हलवाइयों, रसोइयों, सजावट, बैंड बाजा वालों व शादी कार्ड छापने वाले, प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों जैसे विवाह से जुड़े सभी हितधारकों ने शपथ ली कि वे बाल विवाह संपन्न कराने में किसी भी तरह से भागीदारी नहीं करेंगे और इसकी सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को देंगे। ग्राम विकास युवा ट्रस्ट 250 से भी अधिक अग्रणी गैर सरकारी संगठनों के देश व्यापारी गठबंधन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन का सहयोगी है, जो जिले में बाल विवाह की रोकथाम के लिए काम कर रहा है। ग्राम विकास युवा ट्रस्ट ने स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग व समन्वय से कानूनी हस्तक्षेपों और परिवारों एवं समुदायों को समझा बुझाकर अकेले 2023 से 24 में ही जिले में 513 बाल विवाह रुकवाए हैं। केंद्रीय महिलाएं व बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा शुरू किए गए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का पुरजोर समर्थन करते हुए गैर सरकारी संगठन ग्राम विकास युवा ट्रस्ट ने प्रबंध निर्देशक श्री नरेंद्र कुमार सिंह ने कहा, यह अभियान हमारे विकसित भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। देश की बच्चियों को शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाए बिना हम इस सपने को पूरा नहीं कर सकते और बाल विवाह इसमें सबसे बड़ी बाधा है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए सभी पक्षों को साथ लेकर चलने और बचाव, संरक्षण एवं अभियोजन नीति पर अमल के मंत्रालय के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन का सहयोगी संगठन होने के नाते हम पहले से ही इस रणनीति पर काम करते आ रहे हैं। हमारे लिए यह गर्व की बात है कि हमने इस जिले में जो भी अभियान शुरू किया था वह अब राष्ट्रव्यापी अभियान बन गया है। ग्राम विकास युवा ट्रस्ट 250 से भी ज्यादा गैर सरकारी संगठनों के देशव्यापी गठबंधन जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन का सहयोगी संगठन है, जो देश में बाल सुरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करने व बाल अधिकारों को सुरक्षा व संरक्षण के प्रोत्साहन के लिए कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद एक बाल विवाह पीड़िता बबली कुमारी ने इस अपराध के खात्मे के लिए सरकार के संकल्प पर संतोष जताते हुए इस मौके पर कहा, मैं भाग्यशाली थी कि मेरी शादी सही समय पर रोक दी गई, लेकिन कड़वा सच यह है कि आज भी समाज की अनदेखी के कारण कई नाबालिग लड़कियों को बाल विवाह के दलदल में झोंक दिया जाता है। निश्चित रूप से समाज की मानसिकता में सुधार हुआ है, लेकिन अब सरकार का यह अभियान इस बदलाव को और भी गति देगा, जिससे आने वाले वर्षों में बाल विवाह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पहले आप अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नरेंद्र कुमार सिंह है। मैं प्रबंध निदेशक ग्राम विकास युवा ट्रस्ट मधुबनी। सर, इस बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के बारे में कुछ बताएं जरा। भारत सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत आह्वान के समर्थन में हमारी संस्था ग्राम विकास युवा ट्रस्ट मधुबनी में बाल विवाह के खिलाफ 57 गांवों में जागरूकता और शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें समाज के हर तबके के लोग शामिल हुए। इस दौरान मशाल जुलूस, कैंडल मार्च, बाल विवाह पीड़िता महिला, बच्चा, पुरुष सभी से कुल 13,696 लोगों ने बाल विवाह के खिलाफ शपथ ली और जागरूकता के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न ढंग से सांस्कृतिक कार्यक्रम में भागीदारी की। इस दौरान हमने सभी हितधारक जैसे पुरोहित, मौलवी, हलवाई, रसोइया, सजावट वाले, बैंड बाजा वाले, जितना भी इसके हितधारक हैं, प्रिंटिंग प्रेस वाले, सभी से हमने कल शपथ दिलवाया है और इसकी सूचना तत्काल संबंधित अधिकारी को देने के लिए कहा है यदि बाल विवाह कहीं होता है तो। ग्राम विकास युवा ट्रस्ट स्थानीय प्रशासन के सहयोग व समन्वय से कानूनी हस्तक्षेप और परिवार एवं समुदाय को समझा बुझाकर 23-24 में जिले में 513 बाल विवाह रुकवाए थे हम लोग।
केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी द्वारा शुरू किए गए बाल विवाह मुक्त अभियान का हमारी संगठन समर्थन करता है और यह हम लोगों का कहना है कि इस अभियान में हमारे विकसित भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। देश की बच्ची को शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाए बिना हम इस सपने को पूरा नहीं कर सकते और बाल विवाह इसमें सबसे बड़ी बाधा है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए सभी पक्ष को साथ लेकर चलने और बाल संरक्षण एवं अभियोजन नीति पर अमल के मंत्रालय के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन का सहयोगी संगठन होने के नाते हम पहले से ही हालांकि इस रणनीति पर काम कर रहे हैं और हमें यह गर्व की बात है जो हमने इस जिले में जो अभियान शुरू किया है वह राष्ट्रव्यापी अभियान बन चुका है। ग्राम विकास युवा ट्रस्ट 250 से ज्यादा गैर सरकारी संगठन का एक देशव्यापी गठबंधन है जो जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन JRC के नाम से सहयोगी संगठन नामित है, जो देश के बाल सुरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करने और बाल अधिकार की सुरक्षा व संरक्षण के प्रोत्साहन के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। नॉर्थ बिहार का दूसरा मेदांता कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन मधुबनी नगर निगम के जलधारी चौक के समीप हुआ। गौरतलब हो कि इस दौरान आए आगत अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया। वहीं सम्मानित अतिथियों को पाग दुपट्टा से सम्मानित किया गया। जलधारी चौक स्थित नॉर्थ बिहार के दूसरा मेदांता कलेक्शन सेंटर का उद्घाटन डॉक्टर RK दास, भावी डिप्टी मेयर प्रत्याशी नगर निगम मधुबनी, काजोल पूर्वे, प्रहलाद पूर्वे व कलेक्शन सेंटर के डायरेक्टर रामू रंजन और किरण रंजन ने फीता काटकर किया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित कर इस नए मेदांता लैब की शुरुआत हो गई। इस मौके पर आगत अतिथियों में डॉक्टर RK दास, काजल पूर्वे, प्रहलाद पूर्वे व सभी अतिथियों द्वारा का स्वागत पाग, माला और दुपट्टा से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर समाज सेवी प्रहलाद पूर्वे सहित मेदांता की रंजित कुमार, महेश नारायण, इरशाद अहमद, अभिजीत शाह, अररिया मैनेजर कमलेश मिश्र मौजूद थे। इस मौके पर प्रेस प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए मेदांता के फ्रेंचाइजी ऑनर रामू रंजन ने बताया कि उचित मूल्य पर सही जांच होगी, क्योंकि मेदांता है तो सही है। मेदांता के आ जाने से अब शहर में जांच के लिए किसी को भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही डॉक्टर RK दास ने मेदांता कलेक्शन सेंटर लैब के बारे में कई विशेष जानकारियां भी बताई। टेस्ट लैब के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, क्या क्या सुविधाएं यहाँ हैं। सबसे पहले तो आप सब लोगों को बधाई और धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और जहाँ तक आप देख पा रहे हैं ये मेदांता लैब का दूसरा प्रतिष्ठान है जो हम लोग मधुबनी में खोले हैं और जिनके जो व्यवस्थापक हैं वो रामू रंजन प्रसाद हैं। मेदांता से ऑलरेडी सब लोग अवगत हैं कि मेदांता क्या है और नाम से समझ में आता है कि मेडिकल फील्ड में है और मेडिकल फील्ड में है तो क्वालिटी और सर्विस को लेके मेदांता का एक अलग से परसेप्शन बना हुआ है कि हाँ अगर मेदांता में हम जाते हैं तो सारी चीज़ें हमें क्वालिटी वाइज मिलेंगी और किफ़ायती भी मिलेंगी। तो मधुबनी की जनता से हमारा अनुरोध है कि अभी तक सेवा लेते आए हैं मेदांता लैब से, आगे भी लेते रहे। धारी चौक पे मेदांता लैब का आप लोगों के द्वारा उद्घाटन किया गया है, इस संबंध में कुछ जानकारी दीजिए। देखिए, बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं रामू रंजन जी। मधुबनी पहले मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा हुआ था। आपको पता होगा, आप यहाँ के स्थानीय लोग हैं कि मेडिकल का इलाज करवाने के लोग इलाज करवाने के लिए, जांच करवाने के लिए दरभंगा या पटना जाया करते थे। भर दिन 2-2 दिन तक लोग जांच पड़ताल और बाकी इलाज में लोग व्यस्त रह जाते थे और बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं हो पाता था, बहुत कुछ लोगों को सही नहीं मिल पाता था। इधर देखिए, थोड़ा हाथ तो वहाँ पकड़ के इधर देखिए।
किया है आप। तो यहाँ क्या सब सुविधाएं हो सकते हैं मरीजों के लिए? मेदांता लैब का उद्घाटन भले इस यूनिट का इन्होंने किया है, लेकिन विगत हमें लगता है कि 1-1.5 साल से इनका लैब यहाँ चल रहा है, ठीक ना। ये कलेक्शन सेंटर है। मेदांता जो पटना है वहाँ से रिपोर्टिंग होता है और प्राय सारा जांच ये करते हैं, बायोकेमिकल सीरोलॉजिकल जांच करते हैं। FNAC का जो आता व्यवस्था है उसके लिए जाना पड़ता है, यहाँ नहीं होगा, वो जाना पड़ेगा वहाँ पर। बाकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ऑथेंटिक है। मैं तो यूज कर रहा हूँ इनके फैसिलिटी को, मेरा पेशेंट यूज कर रहा है, अच्छा है। सर बहुत लैब मधुबनी शहर में है, तो क्या उस बीच में ये लैब अच्छा कर रहा है? बात ये है ना कि जो बहुत की बात आप कर रहे हैं, मेजोरिटी कलेक्शन सेंटर है जो ज्यादा। मधुबनी नगरवासी के हम रामूरंजन प्रणाम करी छे। हम रामूरंजन जे कि मेदांता से 1.5 साल पहले जुड़लो और मेदांता के जो सर्विस है बहुत ही बेहतर छे। एहि कारण से हमार दोसर ब्रांच जलधारी चौक पर खुले या और हम मधुबनी के जनता से यही अनुरोध करब कि कम से कम एक बार अहाँ जलधारी चौक पर विजिट करू। अहाँ के व्यवस्था से ल करके रिपोर्ट तक अहाँ के सुविधाजनक मिलत और रेट के बारे में हम बता रहे कि रेटो अहाँ के और के अपेक्षा अहाँ के सस्ता मिलत। हमर सबके मेदांता में पैकेज भी छे कई तरह के जे कि अहाँ की 60% डिस्काउंट के साथ भेटत, जिनमें कि हमारा सब कुमार बबलू हम भी मुजफ्फरपुर में मेदांता से जुड़े हैं और कल ही हमने भी मेदांता का कलेक्शन सेंटर का ओपनिंग किया हूँ और यहाँ पे टेस्ट के लिए बहुत सारे फायदे हैं टेस्ट का, जो कि टेस्ट कराने पे अभी पिछले 3 टाइम्स का रिपोर्ट एक ही पैड पे अवेलेबल होता है, जो कि अलग से रिपोर्ट को कैरी नहीं करना पड़ता है और इससे पेशेंट को काफी सारी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज मेदांता लैब का उद्घाटन किया गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज लहरियागंज।
महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है फिरहुत कॉलोनी। संविधान दिवस के अवसर पर मैथिली भाषा में संविधान का विमोचन होने पर मधुबनी के लोगों में सबसे अधिक खुशी देखी जा रही है। लेकिन इसी कड़ी में भारतीय मित्र पार्टी के अध्यक्ष धनेश्वर महतो का एक विवादित बयान सामने आया है। गौरतलब हो कि उन्होंने कहा है कि मैथिली राज्य लेकर क्या करेंगे, यह सब बेकार की बातें हैं। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। पर भारतीय संविधान के प्रति मिथिला भाषा में विवेचन होने पर मधुबनी के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है, तो दूसरी तरफ मिथिला को बिहार से अलग कर मिथिला राज्य का दर्जा दे, ताकि बिहार और मिथिला राज्य दुनिया में अलग पहचान बना सके। यह मधुबनी एवं मिथिला के लोगों का कहना है प्रधानमंत्री से। जबकि दूसरी ओर इस बयान पर भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो का नया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मिथिला राज्य लेकर क्या करेंगे, यह सब बेकार की बात है। बिहार में इतने बड़ी समस्या पहले से है, जिस पर सरकार को कार्य करना चाहिए, न कि बिहार मिथिला और बंटवारा करना चाहिए। बिहार में इतने बड़े चीनी मिल बंद पड़े हैं, जिसको चालू करना चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई का मार आम लोग झेल रहे हैं, और यह लोग बिहार मिथिला को अलग राज्य को लेकर आवाज उठा रही है, जो गलत है। उठाना ही है तो आम लोगों की समस्या को उठाया जाए। बिहार और मिथिला जब अलग राज्य हो जाएगा तो फिजूल की खर्चा बढ़ेगी, वही खर्चा बिहार के विकास पर कर दिया जाए तो बिहार के लोग दूसरे राज्य में जाकर काम ना करेंगे, बल्कि अपने राज्य में रहकर रोजगारी कर अपने परिवार को भरण पोषण कर सकते हैं। मिथिलांचल राज्य से होगा क्या? राज्य छोटा रहे या बड़ा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन विकास का कार्य होना चाहिए। लालू जी के रीजन में 16 सरकारी शुगर चीनी मिल बंद हुई थी। आज तक ना तो नीतीश बाबू चालू किए, और बीच में आरजेडी की भी 2 बार सरकार बनी है मिली जुली, ना उन्होंने पहल की। रैयाम शुगर चीनी मिल के ऊपर सुशील कुमार मोदी भाषण झाड़ के गए, नीतीश कुमार जी, भाजपा के तमाम नेता, आरजेडी के तमाम नेता। अरे विकास की बात करिए, विकास की बात से ही आपका राज्य रोशन होगा नाम। अब मान के चलिए कि मिथिला राज्य होगा, फिर एक विभाजन, फिर अलग से खर्चा,
मैं कहता हूँ जितना फालतू के खर्चे में पैसा खर्च किया जाता है ना, कार्यों में खर्च कर जितने भी वो आपको अबरक, लोहा, वो सब झारखंड आपके एक बना था उस टाइम में लालू, बिहार में रहेगा लालू और बालू और आलू, ये एक नारा लगा था, एक हंसी का पात्र। तो ऐसे कोई काम ना करे। मिथिलांचल बाढ़ प्रभावित इलाका है, सरकार को, केंद्र सरकार को भी विशेष ध्यान देना चाहिए मिथिलांचल के अंदर, और राज्य सरकार को भी विशेष ध्यान देना चाहिए मिथिलांचल के अंदर। मधवापुर प्रखंड के महुआ गांव में 7 दिवसीय श्री महावीर झंडा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। महोत्सव को लेकर प्रथम दिन 151 कन्याओं द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं 75 फीट का श्री महावीर झंडा देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। प्रखंड के महुआ गांव में 75 फीट का श्री महावीर झंडा देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। 7 दिवसीय महोत्सव की शुरुआत 151 कन्याओं ने कलश यात्रा निकालकर की। महोत्सव का उद्घाटन साहरघाट थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने प्रधान यजमान अमूल्य रत्न ठाकुर वनवाड़ी और वरिष्ठ नागरिक मुनीश्वर ठाकुर के साथ फीता काटकर किया। कलशधारी कन्याओं का काफिला झंडा स्थल से प्रस्थान कर समहेली नदी में जल भरा। नगर परिक्रमा करती हुई कन्याओं ने पूजा स्थल पर कलशों को स्थापित किया। 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक 2024 तक चलने वाली इस आयोजन में रोज शाम को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया। मेला प्रभारी गंगादास, सचिव सुरेश पासवान, कोषाध्यक्ष मुकुंद ठाकुर, अरुण ठाकुर, धीरज ठाकुर, फेकू दास, अशोक पासवान, राम सेवक पासवान आदि उद्घाटन के मौके पर मौजूद थे। न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड में पैक्स चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पैक्स चुनाव से एक दिन पूर्व अधिकारियों के द्वारा बैठक किया गया। वहीं गौरतलब हो कि प्रखंड के 13 पंचायतों में 26 बूथों पर मतदान होगा। पंचायतों में पैक्स चुनाव को लेकर तैयारी देर शाम तक पूरी कर ली गई। गौरतलब हो कि प्रखंड में 13 पंचायतों के 36 बूथों को मतदान के लिए तैयार कर लिया गया है। देर शाम तक मत पेटिका समेत अन्य सामग्रियों को वाहन समेत भेज दिया गया। साथ ही सशस्त्र बलों की बूथों के लिए रवानगी कर दी गई। गुरुवार को एडीएम शैलेश कुमार, एसडीएम अभिषेक कुमार, एसडीपीओ सुधीर कुमार, बीडीओ गिरीश चंद्रा, सीओ विजय प्रकाश, बीपीआरओ कुणाल कुमार तथा एमओ रोशन कुमार द्वारा प्रखंड मुख्यालय परिसर स्थित टीपीसी भवन में चुनाव संबंधित मामले को लेकर चुनाव कर्मियों से बैठक किया। एडीएम ने पैक्स चुनाव के मद्देनजर विधि व्यवस्था को लेकर जानकारी प्राप्त कर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हेतु कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि 4 पंचायतों में ऐसे भी बूथ हैं जो सेंसिटिव हैं और ऐसे बूथों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु एक मजिस्ट्रेट भी बहाल किया गया। देखा गया है उच्च विद्यालय में, क्या कुछ खास बात है सर? पैक्स इलेक्शन को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उसी उपलक्ष्य में हम लोग जैसे आज आए हुए थे। यहाँ पे हमारा काउंटिंग हॉल बनाया गया है और 29 को हमारे यहाँ इलेक्शन है और सेम डे खुटौना में काउंटिंग भी है। उसी की तैयारी, हाँ उसी की तैयारी में हम लोग देखने आए थे कितना मतलब तैयारी हुआ है और क्या खामियां हैं, ये सारी चीज़ों पे हम लोग देखने पहुंचे हुए थे। विधि व्यवस्था को लेकर सर क्या तैयारियां हैं? विधि व्यवस्था को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। जिला स्तर से भी फोर्स और मजिस्ट्रेट वगैरह डेपुटेशन हुआ है। जहां जहां कुछ सेंसिटिव एरियाज हैं वहां हम लोग अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं कि फर्दर कुछ और एक्स्ट्रा जैसे फोर्स मजिस्ट्रेट देकर शांतिपूर्ण ढंग से पैक्स इलेक्शन को हम लोग संपन्न करा सकें। बूथ की संख्या क्या रहेगी सर यहाँ प्रखंड में? यहाँ पे टोटल बूथ की संख्या कितना है? 30 है शायद। बूथ टोटल कितना है? 30। टोटल 13 है। 13 पंचायत में 36 बूथ। द न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बिस्फी के +2 उच्च विद्यालय परिसर में
पैक्स चुनाव के मतगणना का कार्य शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। सुबह 8 बजे से मतगणना कार्य प्रारंभ हुआ, जो देर शाम तक चलता रहा। गौरतलब हो कि इस बार कई पुराने पैक्स अध्यक्ष अपने जगह पर बने रहे तो कई नई चेहरे भी सामने आए। प्लस 2 विद्यालय बिस्फी के परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पैक्स चुनाव मतगणना कार्य शांतिपूर्ण व निष्पक्ष तरीके से किया गया। प्रखंड के 21 पंचायत में 21 पैक्स के लिए मतगणना गुरुवार की सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो देर शाम तक चलती रही। निर्धारित समय से पहले ही अभ्यर्थी एवं उनके समर्थकों का जमावड़ा मतगणना केंद्र के बाहर लग गया। मतगणना कार्य की विधि व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर डीसीएलआर प्रशांत कुमार, पुलिस इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, बीडीओ बसंत कुमार सिंह, सीओ नीलेश कुमार, बीपीआरओ शेखर कुमार, मनरेगा पीओ जीवन चंद्रा, एमओ धीरेन्द्र कुमार, बिस्फी थानाध्यक्ष अविनाश कुमार, पतौना थानाध्यक्ष राजकिशोर पंडित एवं ऑब्जर्वर उपस्थित थे। वहीं पैक्स चुनाव में प्रखंड के कई नई चेहरे तो कई पुराने परिणाम सामने आए। नूरचक पंचायत के पैक्स अध्यक्ष विष्णुदेव सिंह यादव 5वीं बार सफल रहे। नाहस रुपौली उत्तरी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष त्रिलोक मिश्रा भी हैट्रिक मारने में कामयाब रहे। तीसी नरसाम उत्तरी पंचायत पैक्स से मनोज पंजियार तीसरी बार सफलता प्राप्त की। नाहस रुपौली दक्षिण से सुरेंद्र यादव चौथी बार कुर्सी बचाने में कामयाब हुए। बिस्फी पंचायत से व्यापार मंडल अध्यक्ष शकील अहमद उर्फ मदनी भी चौथी बार सीट बचाने में सफल रहे। रघौली पंचायत पैक्स से संजीव कुमार ठाकुर, मुन्ना ठाकुर हैट्रिक जमाया। परसौनी उत्तरी पंचायत से सत्यनारायण यादव सफल रहे। इस मौके पर प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ बसंत कुमार सिंह ने जीत का प्रमाण पत्र दिया। तीसरा जो कार्यकाल होगा उसके बारे में कुछ हम लोग को बताइए कि कैसे किस प्रकार से जन सेवा करेंगे आप पंचायत में? चलिए, जो हमको उस सोसाइटी से जो चीज अवेलेबल होगा उसमें हम पीछे नहीं हैं, न रहेंगे। जो सरकार की जो नियमावली होगी उसमें हम बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिला का यह सबसे बड़ा गौरव है कि जिला को माता सीता की धरती कहा जाता है। गौरतलब हो कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मधुबनी के हरलाखी प्रखंड के गिरिजा फुलहर माई स्थान मंदिर के आसपास माता सीता फूल तोड़ने आया करती थी, जहां गिरिजा मंदिर स्थापित है। पिछले कुछ दिनों पहले कृषि विभाग के द्वारा जहां किसान चौपाल लगाया गया था, वहां उस बैनर पर गिरिजा मंदिर की जगह हिजरा मंदिर लिखा गया। इस अपमानित शब्द के बाद धार्मिक मान्यताओं को ठेस पहुंची। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने के बाद लोग काफी आक्रोशित हो गए। और इन सबसे परे सबसे हैरत करने वाली बात यह है कि पिछले 1 सप्ताह से यह बैनर लगा हुआ था, लेकिन किसी भी पदाधिकारी का ध्यान इस ओर नहीं गया। हालांकि हमारे डेन न्यूज के संवाददाता संजय राउत की नजर इस पर पड़ी और डेन न्यूज पर ब्रेकिंग न्यूज का प्रसारण भी किया गया। खबर के प्रसारित होते ही प्रखंड पदाधिकारी हरकत में आए और इस बैनर को हटाया गया। हालांकि इसको लेकर दूसरी तरफ मिथिलावादी पार्टी के लोग काफी आक्रोश में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कृषि विभाग के विरुद्ध और प्रिंटिंग प्रेस वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। में कृषि विभाग के द्वारा लगाए गए एक बैनर में स्पष्ट रूप से जनक जननी सीता की धरती पर अवस्थित गिरिजा माई मंदिर को अपमानित किया गया। दरअसल कृषि विभाग के द्वारा आयोजित किसान चौपाल की पंचायतवार तिथि वाली बैनर में फुलहर गिरिजा मंदिर की जगह हिजरा मंदिर लिखा हुआ था। हैरत की बात यह है कि करीब 1 सप्ताह से लगे इस बैनर पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन डेन न्यूज की संवाददाता संजय राउत की नजरों से यह बच नहीं पाया। इधर बुधवार की देर शाम डेन न्यूज पर ब्रेकिंग चलने के बाद प्रशासन हरकत में आ गई। वहीं कृषि विभाग के भी होश उड़ गए। हैरत की बात यह है कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जब हरलाखी बीडीओ गुरुवार की सुबह जांच पड़ताल की तो देखा कि रातों रात बैनर को हटा दिया गया था। लेकिन कुछ ही देर बाद सुबह करीब 6:30 बजे एक नया बैनर लगाने पहुंचे मधुबनी प्रिंटिंग प्रेस के एक व्यक्ति को बीडीओ ने रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद कड़ी फटकार लगाने के बाद सुधार किए गए बैनर को लगा दिया गया। इधर इस मामले को लेकर मिथिलावादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रिय रंजन पांडे ने अपने पार्टी के साथ गुरुवार को बीडीओ से मिलकर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात रखी। साथ ही 7 दिनों के भीतर दोषी कृषि विभाग सहित प्रिंटिंग प्रेस के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। बीडीओ को दिए आवेदन में कहा गया है कि रामायण सर्किट में शामिल फुलहर गिरिजा माई मंदिर, जहां माता सीता नित्य दिन पूजा करने आया करती थी, ऐसे पवित्र मंदिर को कृषि विभाग के द्वारा अपमानित किया गया है, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है।
इस मामले को लेकर बीडीओ रजनीश शंकर झा ने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस तथा कृषि विभाग के विरुद्ध कार्रवाई के लिए वरीय पदाधिकारी को लिखा गया है। मौके पर राघवेंद्र रमन, विकास पासवान, सदरे आलम सहित अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। लेकिन ये गलत है, होना नहीं चाहिए कि जानबूझ के धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नहीं करता है। आप समझते हैं, ऐसा कोई नहीं करता है। जानबूझ के कोई ऐसा करेगा तो समझिए, ऐसा कोई नहीं करेगा। किसी से भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ये गलत है, होना नहीं चाहिए। हम आप एक नॉर्मल इंसिडेंट देते हैं सर, दुर्गा पूजा का टाइम था मामला है। देखिए, यहाँ पे जो सीता जी जहाँ पे पूजा करने आती थी, उस गिरजा स्थान को अपमानजनक शब्दों में हिजरा स्थान दर्शाया गया। किस विभाग को? कृषि विभाग के द्वारा। और ये पोस्टर लगभग 7 दिनों से लगाया गया था और इसमें आप ही मीडिया बंधु के माध्यम से, डे न्यूज़ के माध्यम से एक खबर चलाया गया था। उसके बाद हम लोग संज्ञान में आया मामला और इसके बाद हम लोगों ने रात में ही जिला अधिकारी महोदय और तमाम संबंधित पदाधिकारी को हम लोगों ने सूचित किया था और जो स्थानीय बीडीओ साहब हैं उन्होंने रात में ही पोस्टर को हटवा करके सुबह इन्होंने पोस्टर बदलवा दिया है। अभी हम लोगों ने उनसे वार्ता की है तो उन्होंने बताया है कि जो हम लोग का जो मांग है, जो उस पर हम लोग संज्ञान में लाएंगे और जो संबंधित पदाधिकारी है उस पर कार्रवाई होगी और जो संबंधित प्रेस वाले हैं जहां पे प्रेस छपा है उसको हम लोग ब्लैक लिस्टेड करने का काम करेंगे और इन्होंने आश्वासन दिया है। लेकिन मैं आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यदि 7 दिनों के अंदर में इन सभी बातों को अमल में नहीं लाया जाता है तो हम लोग जोरदार आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, विवश होंगे, जिनके जिम्मेदार यहाँ के प्रशासन हैं। जी, क्या परिचय आपका? राघवेंद्र रमन, पूर्व जिला अध्यक्ष मिथिला स्टूडेंट है। क्या है पूरी मामला यहाँ? देखिए, जैसा कि आप लोगों के जानकारी में है कि यहाँ पे किसान चौपाल को लेके मुख्यालय में, जो प्रखंड मुख्यालय है, प्रखंड मुख्यालय के कैंपस में आपको पोस्टर लगाया गया है, सरकारी पोस्टर। और कृषि विभाग की तरफ से जो पोस्टर लगाया गया है उसमें जानबूझ के जो हमारी यहाँ पे आस्था का प्रतीक है, सिया जी जहाँ पे पूजा करने आती थी फुलहर में, वहाँ पे गिरजा माई जो हमारी कुल देवी यहाँ की मानी जाती हैं, उनके बारे में अभद्रजनक, अपमानजनक टिप्पणी लिखी गई है। इसके विरोध में हम लोगों ने प्रखंड जो पदाधिकारी हैं उनको हम लोगों ने अपनी मांग दर्शाई है कि जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई करे। जिस प्रेस ने ये छापा है उसका निबंधन रद्द किया जाए और जो भी दोषी लोग हैं उस पर 7 दिनों के अंदर कार्रवाई करके हमें सूचित करें, अन्यथा हम लोग इस कार्यक्रम आंदोलन को चरणबद्ध प्रक्रिया में उग्र के रूप में लेंगे और इसके जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन और पदाधिकारी होंगे। क्या आश्वासन मिला बीडीओ साहब से? बीडीओ साहब ने कहा है कि उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया है और इसके साथ ही शो कॉज नोटिस के साथ उन्होंने कहा है कि जो कंपनी है, मतलब जिस प्रिंटिंग प्रेस ने ये छापा है उसको ब्लैक लिस्ट करने का लेटर भी उन्होंने बढ़ाया है और उन्होंने आशा दिलाई है कि वो विधिवत जो हमने समय दिया है, अल्टीमेटम दिया है 7 दिनों का, 7 दिनों के अंदर कार्रवाई करेंगे और अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो हमारे साथी और हमारे संगठन यहाँ पे मजबूत आंदोलन करेगी। परिचय क्या हुआ आपका? मेरा नाम प्रियरंजन पांडे है, यहाँ के मिथिलावादी से संजय राउत की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डे न्यूज़, खबरें आप तक। नमस्कार।